वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मतलब बताया कीजिए कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं। देखिए, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेंटली लो फील कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको हेल्प आउट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को उस फ़ेज़ से निकलते हुए देखा है, जहाँ पर वो काफ़ी लो फ़ील करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारा मेंटल प्रेशर रहता है, तो चीज़ें शेयर करने से क्या हो जाता है, आपका वो चीज़ थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है? तो अगर आप सोचते हैं कि आपको हेल्प लेनी चाहिए दूसरों की, तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्प लेने से कभी भी कुछ घट नहीं जाता। ये मैं सोचती हूँ, और ऐसा मैं सोचती हूँ कि ये शायद सही भी है कई हद तक, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं खुद पढ़ रही थी, तब मुझे भी काफ़ी लो फील होता था। देन आई यूज्ड टू गो टू माय पेरेंट्स, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती थी, अपने टीचर्स के पास जाती थी। ठीक है? तो बीच-बीच में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि आपको जो भी फ़ील होता है, प्लीज़ डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे ना कि व्हाट यू गाइज़ आर फीलिंग। चलिए, ये तो बात रही कि आप लोगों की मेंटल स्टेट की। तो आप लोगों को अब पता ही होगा कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं हम, और आज हम करने वाले हैं कंजंक्शंस करने वाले हैं आज हम। कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, मैम क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो मैं हर क्लास में रिपीट कर रही हूँ आपको कि सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना मैं पढ़ाती हूँ और जितना मैं बोलती हूँ, आप उतना ज़रूर पढ़िए और उतना कंप्लीट कीजिए अपनी तरफ से। आप मतलब पीछे मत रहिएगा कि मैंने आपको बोला, आपने किया नहीं, लेकिन फिर बाद में कि ये सिलेबस तो हुआ नहीं था, ये वो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप फेल हो जाते हैं ना, तो आपको अपने आप को देने के लिए हजार एक्सक्यूजेस होते हैं कि आपकी गलती नहीं थी, एक्चुअल में गलती आपके आसपास के लोगों की थी। तो आपने वो एक भी एक्सक्यूज अपने आप को देने का मौका ही नहीं देना है। ठीक है? आपने जो जितना मैं कहती हूँ उतना पढ़ना जरूर है। मैंने आपको बोला हुआ है कि आप रोज रीड कीजिए, तो आप देखिए क्या आप रोज रीड कर रहे हैं। मैं आपको बोलती हूँ क्लास में आने से पहले जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उतना रिवाइज करके आइए। तो क्या आप रिवाइज करके आ रहे हैं? मैंने आपको बोला हुआ है कि आप वर्ड ऑफ द डे डेली देखिए, तो क्या आप देख रहे हैं? समझ रहे हैं? अपने आप को चेक करते रहिए बीच बीच में, क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो फिर इसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये बबल्स याद हों। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है, दैट्स रियली बैड एंड दैट्स रियली सैड कि आपको अभी तक ये बबल्स याद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी क्लास में ऑलरेडी ये बबल्स देख चुके हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन नाउन्स, verbs, pronouns, adjectives, prepositions, adverbs, और आज हम करने वाले हैं अपने conjunctions। ठीक है? कंजक्शन करने वाले हैं आज अपने, और जो हमारा इंटरजेक्शंस बचेगा ये हम लास्ट में करेंगे। ठीक है? उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैंने आपको बोला हुआ है, मैं आपको करवाने वाली हूँ आर्टिकल्स। ठीक है? तो आर्टिकल्स के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप डेली डेली जितना मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ, आपने उतना जरूर पढ़ना है और जरूर रिवाइज करके आना है। विदाउट रिवीजन क्लास में बिल्कुल नहीं आना है आपने। ठीक है? चलिए, कल जब लाइव क्लास हो रही थी तब मुझे पता चला कि कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम लाइव क्लास लीजिए। तो मैं भी आपकी लाइव क्लास लूंगी, आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, ताकि हम एक स्टेज पे पहुंच सकें जहां पर हमारे पास कुछ मतलब पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल हो, है ना? कि ताकि मैं आपको रेफर कर सकूं कि आपने वहां से पढ़ना है। ठीक है? इसीलिए अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं ले रही। So let's start our conjunction. A conjunction is a word that connects words, phrases, clauses or sentences.
क्या आपको समझ आया मैंने क्या बोला? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज या सेंटेंसेस। एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को क्या कर सके, जोड़ सके, उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं एक बार देखिए, रीड आउट कीजिए मेरे साथ। आफ्टर, ऑल्दो, बट, एंड, सो, एज, टिल, until, while, whether, then, if, unless, that, because, nor, either, etc etc. So all these are your conjunctions. ठीक है, अब मैंने बोला जैसे कि आपको वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। वर्ड्स को कैसे, जैसे कि आप बोलिए रेनू एंड रजनीश आर टीचिंग ऑन कॉमर्स एक्सेस। ठीक है, कॉमर्स एक्सेस पर पढ़ा रहे हैं। सो रेनू एंड रजनीश आर टू वर्ड्स एंड दे आर टू नाउन्स एज वेल। ठीक है, तो इन दो शब्दों को और से हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यही सेंटेंस हम ऐसे बोल सकते हैं, रेनू इज टीचिंग ऑन कॉमर्स एक्सेस। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा होगा रजनीश इज टीचिंग ऑन कॉमर्स एक्सेस। लेकिन हमने एंड लगाकर क्या किया है, इस दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना के, दो वर्ड्स को हमने कनेक्ट करके एक सिंगल सेंटेंस फॉर्म किया है। क्या मैंने इतनी बात आपको क्लियर की है कि किस तरीके से हम वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं? ऑलराइट, अगर मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको अगर एक बार में नहीं समझ आता तो इसका मतलब ये नहीं है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं और थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, ये मैंने आपको बोला हुआ है। तो जब मैंने बोला है कि मैंने आपको कंप्लीट कोर्स करवाना है तो मैं कंप्लीट ही करवाऊंगी। सो अब देखिए, मैंने आपको दिया एक पूरा एक लिस्ट है यहाँ पर कंजंक्शंस की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमें क्या चाहिए, एकदम सॉर्टेड लाइफ चाहिए। हमें अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस मंगता ही नहीं है। क्या मैंने ये बात आपको पहले बोल रखी है? ऑफ कोर्स बोल रखी है ना? तो हमने क्या किया है, अब हमने किया है, हमारे पास जो है वो 3 टाइप के कंजंक्शंस हमने डिवाइड कर लिए हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट वन इज योर कोरिलेटिव। ठीक है, 3 तरीके के हैं। तो आज जो है मैं आपको 2 तरीके के करवाऊंगी और ये जो है कल करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हम कितने तरीके के पढ़ेंगे? 2। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड मूव। अच्छा, ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो मेरे साथ अभी डेफिनेशन पढ़िए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस या सेंटेंसेस और सिमिलर क्लॉजेस या सेंटेंसेस। समझ आया आप लोगों को? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जो मतलब दोनों सेंटेंसेस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वो अगर आप अलग अलग लिख देते हैं तब भी उनका अपना अपना क्या रहेगा, वजूद रहेगा। आपको ये बात समझ आई? वेरी गुड। देखिए, और मैंने लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट होंगे या फिर एक जैसे होंगे। ठीक है, अभी ये बात समझ आई है? चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जब दो सेंटेंसेस एक जैसे हैं, सिमिलर है या इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे दो सेंटेंसेस को जो कंजंक्शंस मिला दें उनको कहेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, चलिए अभी ये कौन कौन से होते हैं आपको याद रखने के लिए मैंने एक यहाँ पे निमोनिक बनाया हुआ है। ये आपकी एक्रिवेशन है, इसको बोलते हैं हम, एब्रीविएशन जैसे बना रखा है मैंने। ये है आपका फैन बॉयज। क्या याद करेंगे? फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे ही आपके दिमाग में आए या कोई बोले तो आपको एक शब्द याद आना चाहिए, फैन बॉयज। ठीक है,
अब फैन बॉयज है क्या? F से for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and the last S for so. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इजी बता दिया कि आपको किस तरीके से याद रखने हैं। अभी ये बात समझ आई? तो ये हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अभी मैंने बोला है आपको कि आपने एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं करना है ग्रामर में। क्या मैंने ये बात आपको बोली हुई है ऑलरेडी? क्या ये चीज आपको क्लियर है ऑलरेडी? यस, आपको क्लियर है। सो एग्जाम्पल देखिए, मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट एंड बॉट ऑरेंजेस, और ऑरेंज लेकर आई। अब मैंने बोला हुआ है दीज आर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। देखिए, एक तो मेरी क्या हुई है, मार्केट में गई है, और दूसरी वो बॉट करके लेकर आई है ऑरेंजेस। क्या वो मार्केट, मतलब अगर आप लिख देते हैं शी बॉट ऑरेंजेस, क्या ये एक आपका इंडिपेंडेंट या फिर या मतलब एक ऐसा सेंटेंस फॉर्म करती है जो अपना वजूद खुद का बनाता है? यस, इट डज, करता है। चलिए आप नेक्स्ट पढ़िए, आई एम वर्किंग यट ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। यट, मैं काम करती हूँ, इसके साथ भी मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ। ठीक है, मैं काम करती हूँ मतलब आई एम डूइंग माई जॉब एज वेल एज आई एम ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। यट का मतलब समझते हैं ना, फिर भी मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ। द स्टडी इज सेवरल ईयर्स ओल्ड बट स्टिल वैल्यूएबल टू दिस स्टडी। ठीक है, ये स्टडी जो है वो पुरानी है लेकिन अभी भी इसकी क्या है, वजूद है, इसका वैल्यू है। अब मैंने देखिए आपको कितने यूज कर लिए हैं, एंड, यट एंड बट। ठीक है, बाकी जितने भी बचते हैं आपने उनके सेंटेंस फॉर्म करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आपने ये जरूर करना है, मैंने आपको जितना भी काम देती हूँ आप प्लीज करके मुझे दिखाइएगा। तो जितने भी लोग मुझसे ये पढ़ रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है जरूर कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सेंटेंस फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बोल रखी है, जितनी बार आप अपने हाथ से एग्जाम्पल सोच कर लिखते हैं, शायद मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद ना रहे, समझ रहे हैं आप, लेकिन जो आपने पढ़ के समझ के खुद लिखा है ना, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और आपने करना यही है, आपने बार बार ग्रामर क्यों पढ़नी है मुझे बताइए। एक बार ही ग्रामर पढ़ लीजिए और उसकी एप्लीकेशन पे फिर लाइफ लॉन्ग आप क्या क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो अगर आप मेरे से ग्रामर पढ़ने आए हैं तो आप एक बार ही ऐसी पढ़ लीजिए ना कि आपको दोबारा किसी टीचर के पास ना जाना पड़े। फिर आपको क्या करना होगा, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है आपको बस उसकी एप्लीकेशन सीखनी है। तो समझ रहे हैं आप किस लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलती हूँ आपको करने के लिए। सो नेवर डाउट योर टीचर। ठीक है, सो नेवर डाउट योर टीचर। तो आपने जरूर मुझे क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दिखाने हैं। आई होप अब आपका वो जो एक होता है ना अंदर का जमीर जाग गया हो कि हाँ अब इतना बोल दिया, अब तो मैं लिख कर ही दूंगी या दूंगा। तो आपने जरूर देने हैं। सो नेक्स्ट वन इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू a main clause to establishes a relationship between the two। अगर आपको कोऑर्डिनेट समझ आया है तो सबऑर्डिनेट भी आपको समझ आ ही गया होगा। कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बोला है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में होता है कि आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम एक मेन क्लॉज मतलब सेंटेंस, ठीक है, एक मेन सेंटेंस से एक छोटू सेंटेंस को क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। और जो वो छोटू सेंटेंस होता है वो जो होता है मेन सेंटेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर आप वो छोटू सेंटेंस को निकाल देंगे, मतलब इंडिपेंडेंट कर देंगे या उसको अकेले लाके खड़ा कर देंगे, तो उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। छोटू सेंटेंस वाली बात समझ आई है आपको? वेरी गुड। अब देखिए आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते क्या क्या हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज मच एज सून एज, ब्ला। देखिए देखिए, एज, दो, बिफोर, ये रीड आउट कीजिए, जल्दी रीड आउट कीजिए।
किया आप लोगों ने रीड आउट? वेरी गुड। तो अब क्या किया जाए, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में? क्या मांगता है? एकदम लाइफ सॉर्टेड मांगती है, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। तो हमने क्या किया, अब अपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को डिवाइड कर लिया है, ठीक है। पर डिवीजन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज करते हुए उनको ऐड करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को। देखिए, मेन क्लॉज के साथ जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करते हैं, द ऑथर मस्ट अवॉइड बायस इफ शी वांट्स टू मेंटेन अ स्कॉलरली टोन, ठीक है। इफ आपका इसमें एक मेन क्लॉज है और आपका इसमें एक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑथर को जो है बायसनेस क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए अगर वो चाहती है स्कॉलरली टोन। अगर आप ये सिर्फ ये लिख दीजिए, शी वॉन्ट्स टू मेंटेन अ स्कॉलरली टोन, तो क्या ये आपको समझ आएगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। लेकिन ये जो है द ऑथर मस्ट अवॉइड बायस, ये आपका मेन सेंटेंस है। समझ रहे हैं हम किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर एक और वे में कर सकते हैं हम कि पहले आप सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखिए, उसके साथ ऐड कीजिए आप कॉमा मार्क्स, और फिर लिखिए आप मेन क्लॉज। देखिए, इफ आपका इफ आ गया यहाँ पर, हमने सबऑर्डिनेट जो हमारा कंजंक्शन है पहले ही यूज किया है। शी वॉन्ट्स टू मेंटेन अ स्कॉलरली टोन, द ऑथर मस्ट अवॉइड बायस। समझ आई है आप लोगों को? अगर आपको अभी नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं है, आपने क्या करना है मैंने आपको पहले ही बोला है, आपने एक और बार ये क्लास को क्या करना है, रिपीट करके देखना है। और जैसे ही आप रिपीट करेंगे आपको क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में, है ना। रिपीट करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को कुछ भी। सो द फर्स्ट वन जो मैंने बोला था, डिवीजन ऑफ subordinate conjunction. So the first one is your those denoting apposition, जो apposition को क्या करें, डिनोट करें। जैसे कि एक तो वो एपोजिशन का क्या रहेगा आपका कंजंक्शन, दैट, ठीक है। रेनू गेव मी हर वर्ड्स दैट शी वुड हेल्प मी। रेनू ने मुझे बोला है, उसने अपने शब्द दिए हैं मुझे कि वो मुझे मदद करेगी, ठीक है। दो सेंटेंसेस को हमने दैट से क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। अब आप खुद इसमें देखिए कौन सा आपको कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट है आपका ये, और ये है आपका मेन। अब आप खुद इनका डिवीजन कर करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी क्या करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। और अगर फिर आपको बाद में महसूस होता है कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल मतलब एकदम रेडीमेड खिचड़ी नहीं देने वाली हूँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मैं हमेशा ही बोल रही हूँ कि जब तक आप रेडी नहीं होंगे मेहनत करने के लिए, आपका पढ़ा हुआ घंटों वीडियो देखकर पढ़ना सब वेस्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज योर दोज डिनोटिंग कॉज, जो कॉज बताएं, जैसे कि सिंस, बिकॉज, फॉर एग्जाम्पल, ये हैं आपके कॉज के कौन से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जैसे कि पीपल ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट मैन, लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो एक क्या है, ईमानदार आदमी है, ठीक है। अब ये कॉज बता रहा है ना, क्योंकि। अब देखिए आपके दो इसमें रह गए हैं, आपने वो अपनी तरफ से जरूर नोट डाउन करने, मैं आपको इजीली अवेलेबल करवा सकती हूँ ये सब, है ना। मेरे पास तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, मैं आपको कहीं से भी ला कर दे सकती हूँ, मैं न्यूज़पेपर से दे सकती हूँ या फिर खुद बना सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद बनाएं, मेहनत करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप एग्जाम्पल्स को अपनी तरफ से ज़रूर लिखें। सो द नेक्स्ट वन इज योर्स दोज डिनोटिंग इफेक्ट, जो कि इफेक्ट बताते हैं। इसमें भी आपका इफेक्ट जो बताते हैं वो है आपका दैट, जैसे कि यू लाई सो ऑफ्टन, तुम इतनी बार झूठ बोलते हो, दैट नो बडी वॉन्ट्स टू ट्रस्ट यू नाउ, अब कोई तुम पर भरोसा करना नहीं चाहता, ठीक है।
सो द नेक्स्ट वन इज योर पर्पस। पर्पस का भी आप क्या है, दैट यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं दैट का कितनी बार अलग अलग फॉर्म में यूसेज हो रहा है, आप ये नोट डाउन करते चलिए। वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम दैट यू मे सक्सीड। ये पर्पस बता रहा है कि आप क्योंकि उसमें क्या हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, इसलिए आप क्या करें, क्या करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे। इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ वर्क। सो नेक्स्ट वन इज योर्स, दोज डिनोटिंग कंडीशन, जो कंडीशन को बताएं, कंजक्शंस, जैसे कि एज इफ नॉट, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, वेदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट कम अनलेस ही अपोलोजाइजेस टू मी। अब देखिए इसमें आपने एक कंडीशन रख दी है ना कि मैं नहीं आऊंगी तब तक जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगता। ठीक है, ये दो आपके सेंटेंसेस हैं और इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने कंडीशन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ। ठीक है, और आपका कंडीशन में क्या रहेगा कि आपका एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ हम कंडीशन लगाते हुए फुलफिल करेंगे। जैसे कि इसमें था, मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक कि वो मुझसे माफी नहीं मांगता। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सारी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स प्लस आपको इंग्लिश, ताकि आपको फ्री में जो भी क्लासेस हैं सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, हमने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हम लोगों को फ्री में जो बैचेस हैं वो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि कोविड टाइम से सिर्फ आप लोग ही नहीं, हम लोग भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल करके आए हैं। हमने बहुत बुरा टाइम देखा इस वक्त में। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को हमारी तरफ से फ्री क्लासेस क्या मिले, मिल जाए। ठीक है, जो हम लोग पेड नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि हम पेड नहीं करते हैं, पेड करते हैं, क्योंकि ये भी नहीं है कि हमें अपना घर भी चलाना है ना। तो दोनों चीजें चलती हैं, लेकिन हम फ्री भी अवेलेबल करवा रहे हैं बच्चों को। ओके, चलिए, क्या आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा है क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज योर्स, दोज डिनोटिंग मैनर, जो मैनर को डिनोट करें, और वो है आपका एज। ही कंप्लीटेड हिज टास्क एज ही वांटेड, उसने अपना टास्क पूरा किया जैसा कि वो चाहता था। जैसा कि मैनर बता रहा है उसका किस तरीके का था वो काम, है ना, जैसा वो चाहता था। अब आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी दिमाग को थोड़ा पुश कीजिए, बोलिए उसको, यार बताओ सेंटेंसेस। जब आप मुझे पता है जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए बैठते हैं तो आपके दिमाग में सेंटेंस ही नहीं आ रहे होते, है ना। तो आपने क्या करना है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, जब आपके दिमाग में सेंटेंस आप जोर लगा के लाओगे तभी तो वो आपको याद रहेगा। सो नेक्स्ट वन इज योर दोज डिनोटिंग कंपैरिजन, जो कंपैरिजन करें, जैसे कि देन, या फिर एज हम बोलते हैं ना, एज लॉन्ग एज बैड एज, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे कंपैरिजन होते हैं। एग्जाम्पल है, आई लाइक चॉकलेट मोर देन आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट पसंद है आइसक्रीम से ज्यादा। ठीक है, मोर देन, तो देन हमने यूज किया। आप इसका अपनी तरफ से एक सेंटेंस बनाएंगे और मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। ये तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपने बताना कहाँ है मुझे, आपने अपना असाइनमेंट कहाँ करके दिखाना है। सो इतने स्मार्ट तो हैं ही खैर आप। सो द लास्ट वन इज योर दोज डिनोटिंग टाइम, जो टाइम को डिनोट करें, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, सिंस, वाइल, टिल एंड अनटिल। I have been living in, oh, there's one word missing, Delhi even before you were born. तो जब आप पैदा हुए थे उससे पहले कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो ये देखिए, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स ये सब सेट करती हूँ, तो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी मिस हो जाते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली इवन बिफोर यू वर बॉर्न।
मैं दिल्ली में तब से रह रही हूँ। टाइम बता रहा है ना ये, कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। सो आज के लिए आपके 2 जो कंजंक्शंस थे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका एक बचा है, वो मैं क्या करूँगी, कल करवाऊँगी, है ना? तो तब तक आप जितना मैंने आज अभी पढ़ाया है आपको उतना अच्छे से पढ़ेंगे, और पिछला जितना भी पढ़ा दिया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। मैंने आपको अब जितनी भी अभी तक क्लासेस करवा रही हूँ, मैं उसमें आपको बार-बार एक ही बात बोल रही हूँ कि आपने मेरे से सीखी हुई ग्रामर का एप्लीकेशन सीखना है। क्योंकि अगर आप अपनी एप्लीकेशन नहीं सीख पाए मेरे से, तो आप अपने एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है? तो मुझे कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं, या फिर ग्रुप में मैसेज करते हैं, या फिर मुझे अलग से बताते हैं कि उनकी क्या-क्या सेंटेंस फ़ॉर्मेशन कर रहे हैं वो, या उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? तो फिर मैं उनको सॉर्ट आउट कर देती हूँ। तो यही है कि, और कई बार ये होता है कि मैं आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, तो आप दोबारा पिंग कर दीजिए ताकि मैं आप तक पहुँच जाऊँ। सो आपने क्या करना है, आपने रीडिंग हैबिट अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, और वर्ड ऑफ द डे डेली देखना है विदाउट मिस। ऑलराइट, चलिए तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप कल मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं देन प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश हियर, और आपको यूपीपीसीएल का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच।